स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सच की कोई शक्ल नहीं होती, उसको कुरेदना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जो सामने आ गया वो सच जैसा ही दिखता है। क्या वास्तव में सच होता है? अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। कल एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था इकरार का, इकरार कारपेंटर, जो ये कह रहा था कि मैंने एक घर में काम किया, मेरी लेबर बनी 2,20,000। उन लोगों ने मुझे सिर्फ 1.5 लाख दिया, उसके बाद मुझे घर से भगा दिया, मेरे पैसे नहीं दिए। मैं क्या करता? मैं कहाँ जाता? मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ कंप्लेन दी। इनिशियल स्टेज में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन बाद में पुलिस कहती है कि हमें ऊपर से प्रेशर है, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करता? फिर मैं लेबर कोर्ट गया, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। और इकरार ने यह भी कहा कि मेरे साथ एक और मिस्त्री काम कर रहा था जो वहाँ टाइल लगा रहा था, उसको भी उस मालिक ने, जिसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसको मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। क्या ये सच था? मैंने कहा सच की कोई शक्ल नहीं होती। इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, कुरेदा गया। जो इकरार कह रहा है वही सच है। ये सामान खरीदा गया था, जो इकरार जिसके थ्रू उस घर में गया था, वो दिल्ली प्लाईवुड वाले थे। लास्ट मोड में वो मकान मालिक दिल्ली प्लाईवुड के पास गया, वहां से सामान खरीदा और उन्हीं लोगों से मिस्त्री और लेबर भी ली। रेट तय हुए, उसके बाद काम शुरू हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट चलने के बाद वो आदमी परेशान हो गया। ये दूसरा सच जो हमने कुरेद कर निकाला है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि डाउट हमें भी था। पुलिस कहती है कि हमें ऊपर से प्रेशर है, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इकरार का ये कहना था। ये बात समझ आती थी, किसी हद तक समझ आती थी। लेकिन लेबर कोर्ट में बैठे हुए लोग, उन्होंने भी उसकी बात नहीं सुनी। ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। आप एक पुलिस वाले को, एक वर्दी को, एक आदमी को ज़रूर प्रेशराइज कर सकते हो, लेकिन एक इंस्टीट्यूट को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये डाउट कुछ थे। इन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए हम उस मकान मालिक के पास आए हैं आज, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने इकरार के पैसे नहीं दिए, उससे गाली गलौज की। मेरे साथ वही शख्स है। और जब इन शख्स से मैं बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि जब से पहली रिपोर्ट ऑन एयर हुई है, मेरी माँ सो नहीं पाई। इज्जत वाले लोग हैं, सो नहीं पाई वो। साहब, मैं आपका नाम नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आप कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे। इकरार कहता है कि आपने उसके 72,000 रुपये मार लिए, नहीं दिए उसको। क्यों? सर, हम तो शरीफ इज़्ज़तदार लोग हैं। हमने ज़िंदगी में कभी किसी का 1 रुपया भी रखे ना, रात को नींद नहीं आती। हम क्यों किसी का 72,000 रुपये रखेंगे? स्टार्टिंग बात यहाँ से हुई कि हम एक दुकानदार के पास आए। हमने उनको बोला कि अंकल, हमने घर पे काम लगाना है। तो उन्होंने कहा कि सामान भी मिल जाएगा, तो लेबर भी हमारे थ्रू ही मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि लेबर भी भेज दें तो सामान भी भेज दें। उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे, बात तय हो गई। इस बंदों ने, घर में लेबर आ गई, सामान भी आ गया, काम करना शुरू कर दिया। इकरार ने काम करना शुरू कर दिया। खुद नहीं करता था इकरार काम, लड़के भेजता था। ये कभी कभी हफ्ते में एक बार ही आता था हमारे घर। ठीक है, तो जैसे काम खत्म हुआ, जिस दिन इसने बिल बनाया बड़ा लंबा चौड़ा। एक दिन इसने पहले बिल दिया, पुराना बिल हमें पहले, कोई 15 दिन पहले। तो एक इसने बिल हमें दिया बाद में, काम खत्म होने के बाद। दोनों बिल में भी काफ़ी डिफरेंस था। तो मैंने इसको बोला कि मैंने तो रेट कुछ और किया था दुकानदार से, जिसने हमें बंदे भेजे थे। यार, ये तुम कौन सा रेट लगा रहे हो? तो हम तुमसे लड़ाई थोड़ा ना करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम दुकानदार को ही बुला लो यहाँ पे, जिसने तुम्हें भेजा, जिससे हमने रेट किया था। हमने तुम्हारे से बात ही नहीं की। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम इकरार रहते कहाँ हो। हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी थोड़ी ना यार, हम तो इज्जतदार बंदे हैं। ठीक है, इसने कहा ठीक है भैया, मैं कल दुकानदार को ही लेके आऊँगा, जो वो रेट लगाएंगे तो हम वही फाइनलाइज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, हमें बात खत्म हो गई। अगले दिन ये दुकानदार को भी ले आए, अंकल को, जो उनके ओनर है शॉप के, उनका बेटे को भी लेके आए हमारे घर, दिल्ली प्लाईवुड के। दोनों ने नाप लिया, रेट लगाया, सब कुछ किया। तो उन्होंने बताया, इनका रेट बनाया 1,38,000 रुपया।
टोटल 1,38,000 इसके सामने। ये उस आदमी ने बनाया, दिल्ली प्लाईवुड वाले ने, जिसने आपको ये प्रोवाइड कराया था, जो मीडिएटर था। आप कितने दे चुके थे? हम इसको 1.5 लाख दे चुके थे। 12,000 ज्यादा दे चुके। 12,000 ज्यादा दे, उल्टा ही हमसे ज्यादा, उस समय 40,000 हमसे ज्यादा मांग रहा था। क्या हुआ? फिर मैंने उन दुकानदार को बोला, अंकल ये तो ज्यादा पैसे ले गया 1.5 लाख। कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 10,000 वापस दिलवाऊंगा, इससे ज्यादा लिए। तो इतनी बात खत्म हुई तो उसने, दुकानदार ने लेबर को बोला कि तुमने कौन सी गुंडागर्दी डाली है, ये कौन से रेट आपने लगाना शुरू कर दिया, हमारा तो नाम मिट्टी में मिला दिया, मैं कल से दुकानदारी कैसे करूंगा? मैं आपसे बात करता हूं अभी। ठीक है सर। अब मैं बता दूं आपको कि उन्होंने, इकरार ने मुझे कहा कि बेड जो है वो हमने 22,000 में, 22,000 तो 22,000, लेकिन रेट हुआ था 8,000। सही है जी भैया। उसके बाद यहाँ पर एलईडी पैनल है, रेट हुआ था 170 रुपये स्क्वायर फीट, और इसने दिया 200 रनिंग फुट, और 230 उसने बनाया, इसमें भी ज़्यादा। उसके बाद दरवाजे के ऊपर जो एक्स्ट्रा लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको, सनमाइका, वो 100 रुपये था, 200 लगाया। टोटल मिलाकर ये बिल बनता है 1,38,000 दोनों बिल बनाकर, लेकिन 1.5 लाख ऑलरेडी ये दे चुके थे, लेकिन इकरार 2,12,000, उसने 2,22,000 बिल बनाया, 72,000 और मांग रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा? सर जब ये दुकानदार के साथ वापस चल गए, जब बात खत्म हो गई, मैं अगले दिन दुकानदार के पास गया, मैं अंकल बात खत्म हो गई। कहते हैं हाँ मेरे से तो मेरे पास आया नहीं, बात खत्म हो गई। मैं अंकल 10,000 फिर मेरा वापस। तो कहते हैं चलो मैं देख लूँगा, तो कर लूँगा। ठीक है, हम अपने घर में निश्चिंत हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके कोई नियर अबाउट कोई 2 महीने के बाद मुझे बैंक से फोन, पुलिस स्टेशन से फोन आता है। इस काम को 2 महीने हो गए थे। अच्छा। 2 महीने होने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, ASI आप प्लीज़ आप थाने आ सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि किस काम से। मैंने कहा सर क्या काम है? कहते आप प्लीज़ यहाँ आए। तो फिर मैं गया, तो वो हमारा, उन्होंने बोला कि इकरार नाम का कारपोरेटर, उसने आपके नाम का कंप्लेंट लिखाई है। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन मेरे को बिठाए रखा 3-4 घंटे। तो कंप्लेंट तो लिखाई थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरा तो बनता नहीं है, जिस मीडिएटर जो दुकानदार ने हमारा भेजा था इनको, मैं तो उनको जानता भी नहीं है इकरार को। मेरे को जिन्होंने इस बंदे को भेजा था, आप उनसे बात करें ना। अगर वो बोलते हैं कि हमने पैसे देने हैं तो मैं अभी आज देता हूँ पैसे। तो कहते ठीक है, आप उनको बुला के लाएं। मैं अगले दिन दुकानदार के पास आया, दुकानदार को लेके गया। जब दुकानदार ने वहाँ गवाही दी तो फिर बात खत्म हो गई, पुलिस के खत्म हो गया। पुलिस के उन्होंने कहा ठीक है जी आपके घर। दुकानदार कहता है कि रेट वही तय हुआ था जो आप दे चुके हैं। हाँ, क्योंकि ये कारपेंटर ये नाजायज पैसे। इसके बाद भी महीना और हो गया, कोई 1.5-1.25 महीने के बाद फिर मुझे फोन आता है, 3-3.25 महीने हो गए। हाँ, फिर मेरे को फोन आता है एक दिन लेबर डिपार्टमेंट से। वो कहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर आए। तो मेरे को तो पता ही नहीं लेबर डिपार्टमेंट है क्या, तो है कहाँ पे। पहले मैंने इंक्वायरी पूछा कहाँ पे, फिर मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पर मेरे को कोई छोटे इंचार्ज मिले, तो उन्होंने कहा कि आप परसों आए, यहाँ पर जज मैम बैठती हैं, आप उनके पास हो कि इकरार नाम के बंदे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट ली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं 2 दिन के बाद फिर गया, तो मैडम बैठी थी वहाँ पे, जज साहिबा। तो वहाँ मैं जज मैम के पास गया, तो उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई। तो मैम ने बोला कि ऐसी सी बात है। मैं कहा मैं उसको जानता नहीं कारपेंटर को, जिस दुकानदार ने उसको भेजा, जिससे मैंने रेट तय किया दुकानदार से, उन्होंने जो बिल बनाया मैंने तो उतना ही बिल दूंगा ना। अब कोई ठेकेदार किसी के घर में लेबर भेजता है, अगर दुकान घर वालों से ठेका उसने कमा लिया 1,000 रुपया, तो कल लेबर जो उसके घर में काम कर रही है, अगर वो बोलेगी दो 1,500 रुपये, वो घर वाले थोड़ा देंगे। अगर 1,500 रुपये टैग कर लिया किसने, तो यही बात हुई। मैम ने कहा ठीक। लेबर कोर्ट ने भी इन्हीं को बुलाया, दुकान लेबर कोर्ट ने मैं कारपेंटर को बुलाया हुआ। उसने कहा मैं कारपेंटर को बोलूंगी कि आप दुकानदार को लेके आए। अगर दुकानदार कहता है कि अगर आप बीच में, अगर आपने पैसे देने हैं तो आप यू शुड बी गिल्टी, फिर आपको आना पड़ेगा। तो मैं दुकानदार के पास आया, दुकानदार अंकल ने कहा कि मेरे को तो कोई ना लेबर आए ना इकरार आए। लेबर कोर्ट ने इकरार उस मिस्त्री को कहा कि उस दुकानदार को ले आओ, लेकिन वो इकरार दुकानदार के पास कभी आया ही नहीं। जो मेरे को दुकानदार ने कहा कि मेरे पास तो कभी इकरार आया नहीं 3 महीने से। तो बात पूरी कहानी है, पूरी ये कहानी है। अब ये जो दुकानदार हैं, अब इनके पास भी हम पहुंच गए हैं पाजी। और मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे जो रेट लगाया है इकरार ने इनको एक दरवाजे का 2,500 से 3,000, दिल्ली प्लाईवुड बोलते हैं कि वो रेट मात्र 1,000 से 1,200 के बीच होना चाहिए। ये इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल सर, 1,200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो बेड 22,000 का उसने रेट लगाया, वो उसका 8 से 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा लेबर है ना खाली। ये रेट पहले तय हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कारपेंटर ने 10,000 मांगा था उनसे। तो इन्होंने बोला 8,000 देंगे। इन्होंने बोला चलो 8 नहीं 9,000 भी दे देंगे। तो जब इसने बिल बेड बना दिया, बना के इसने 22,000 23,000 रुपये लेबर बना दी उसकी। उसका क्या तय हुआ था? 10,000 रुपया। उसने खुद बोला था 10। तो लेकिन उसको बोला नहीं कि ये रेट तो तय नहीं था? नहीं, इसने तय कर दिया रेट।
रेट फाइनल। आपने इकरार को बोला नहीं जब उसने ये बिल पेश किया? आपने इकरार से बात नहीं की तू क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है? मैंने घर जाके खुद फाइनल बिल बनाया इसका, बेड के रेट लगा के 1,38,000 रुपया टोटल। तो इसने बना दिया 2,22,000 रुपया। उससे ज्यादा? हाँ बिल्कुल। 10,000 तो ऐसे डालता है यार, मैंने रिपेयर किया, 10,000 इसने ऐसे एक्स्ट्रा डाल दिया, और 5,000 मैंने ये डाल दिया, 6,000 वो डाल दिया, एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए इसने सारे। ये सारी कहानी थी। और एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हमने आपको इकरार का पक्ष दिखाया। अब सवाल ये है कि इकरार दोबारा दिल्ली प्लाईवुड के पास क्यों नहीं आया? अगर उसको लेबर कोर्ट ने कहा था कि उस आदमी को साथ लेके आओ जिसने सारे रेट तय किए हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आया? ये बड़ा सवाल है। और शायद इकरार को लगा होगा कि जब रिपोर्ट मीडिया में आ जाती है, मैं कुछ भी बोल दूंगा वो ठीक समझा जाएगा, शायद मुझे पैसे मिल जाएं। ऐसा नहीं होता जनाब। उस सच को कुरेदा जाता है, उसकी जड़ तक जाया जाता है। अगर आप सही थे, अगर आप सच्चे थे, तो लेबर कोर्ट ने जो आपको ऑर्डर किया था, जो आपसे कहा था कि दिल्ली प्लाईवुड के उस आदमी को साथ लेके आओ जिसने रेट तय किए हैं, आप उनके पास आज तक क्यों नहीं आए? दूसरा सवाल, ये काम खत्म होने के 2 महीने के बाद आप पुलिस स्टेशन क्यों गए? साथ साथ क्यों नहीं चले गए? तीसरा सवाल, जब पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं हुआ, उसका 1 महीना फिर आपने गैप डाला, फिर आप लेबर कोर्ट में गए, क्यों? शायद कोई आपको गाइड कर रहा था, शायद कोई आपको कह रहा था कि ये दाव पेंच लगाओ, आपके पैसे वापस आ जाएं। इकरार साहब, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही कह रहे थे, तो ये जो दुकानदार हैं जिसके थ्रू आपने कहा मैं 10 साल से काम कर रहा हूं इनके पास, ताजुब हुआ, मुझे ताजुब हुआ। और हमने आपका रिपोर्ट सिर्फ इसलिए किया था, आपने कहा था कि पुलिस में कंप्लेन दर्ज है, और यहां पुलिस इन्वॉल्व होती है, वहां मीडिया आता है, इसलिए हमने आपका पक्ष रखा था। यह दूसरा पक्ष भी आपको दिखाना जरूरी था। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सच्चा कौन झूठा कौन। हम तो जान गए, हमें पता है कि सच्चा कौन झूठा कौन। ये लोग किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मीडिया के सामने इसलिए आए कि जो परसेप्शन इकरार ने लोगों को बताया है, लोग उसको सच ना मान लें। मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा, किस एक एक आदमी के पास जाकर अपनी सच्चाई उसको बताऊंगा। इसीलिए इनको भी मीडिया का सहारा लेना पड़ा। शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने अपनी। बाकी फैसला आप कीजिए। और एक बात और, कुछ ऐसे कानून भी बनने चाहिए जो लोगों को हरास करें, लोगों को तकलीफ दें। अगर वो गलत साबित होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।